हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक को हम लोगों ने जिसके ऊपर हम लोगों ने नेम खेम वाले क्वेश्चन करे थे, मोहन महेश एंड नुसरत वाले क्वेश्चन करे थे, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने DK गोयल की बुक से किए थे। आज एक क्वेश्चन उसी टॉपिक पे, जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी है, एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो चलिए एक क्वेश्चन DK गोयल की बुक से लेके आई हूँ जिसमें पार्टनर है P&Q। ठीक है, चलिए P&Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1। भैया P और Q फॉर्म में दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कितना है 3:1, सॉरी 1 है। R is admitted and the partners decide to share the future profit। देखिए R के आने के बाद से जो PQR, अब 3 पार्टनर हो गए, उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 2:1 का है। ठीक है, बैलेंस शीट हम लोग को दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। रीवैल्यूएशन की चीज़ें दे रखी हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते चलते हैं ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन इस क्वेश्चन में, रीवैल्यूएशन का। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर, दैट इज अमाउंट पर्टिकुलर एंड दिस अमाउंट। वीडियो मैं आप लोगों के लिए संडे ही लेके आ पाती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन का हम लोग। उसमें दे रखा है अ पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8,000 हैड बीन बैडली डैमेज। देखिए स्टॉक में एक 8,000 का स्टॉक था जिसकी कॉस्ट 8,000 थी, वो बैडली डैमेज हो गया। ठीक है, एंड कुड रियलाइज ओनली 2,000, लेकिन वो इतना डैमेज नहीं हुआ कि उससे कुछ रियलाइज ना हो सके। मतलब 2,000 सपोज करिए आपके गोडाउन में कोई सामान आप जलता हुआ देख रहे हैं, आप उसको एट द टाइम आप वहाँ पे पहुँच गए तो आपने उसको बचाने की कोशिश करी, तो आपने बचाया तो कुछ बच गया ना, पूरा पूरा नहीं जला। तो वही चीज़ है कि डैमेज 8,000 का हो रहा था बट 2,000 का रियलाइज हो गया, तो अल्टीमेटली लॉस हुआ कितने का 6,000 का। तो क्या लिखेंगे टू स्टॉक, जितने से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो क्या लिख देंगे 8,000 में अगर 2,000 रियलाइज हो गया तो लॉस सिर्फ 6,000 का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अ बिल फॉर ₹7,000 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रिक रिपेयर वगैरह कुछ भी करवाया हो और उसका 7,000 का बिल जो कि देना था नहीं दिया और रिकॉर्ड भी करना भूल गया, तो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जनरेट हो गई, लॉस हो गया, फिर से लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, या इसको आप लोग एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं, दैट इज 7,000। आगे बात करते हैं, चलिए। प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20,000। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट्स है जिसकी वैल्यू 20,000 से ओवर वैल्यूड दिखा रखी है, फर्जी दिखा रखी ना भैया। जब 20,000 से बढ़ा हुआ क्यों दिखाए हो, जब एक्चुअल में प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से बढ़ी ही नहीं है, तो क्या करें कम कर दें। क्या लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000 जितने से ओवर वैल्यूड हुई है। फिर दे रखा है प्रीमाइसेस भी एप्रिशिएटेड टू 3 लाख। प्रीमाइसेस बढ़ के 3 लाख की हो गई है। जरा देखिए बैलेंस शीट में आपकी प्रीमाइसेस है कितने की, 2,75,000 की है, 3 लाख की हो गई, मीन 25,000 से इंक्रीज हो गई। क्या लिख देंगे बाय प्रीमाइसेस हाउ मच 25,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 40%, ब्रॉट डाउन टू 40% है। अगर लिखा होता ब्रॉट डाउन बाय 40%, इट मीन्स 40% से घट गया हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडसेस हमारी घट गई तो मैं कर देती डेबिट, लेकिन यहाँ पे लिखा है ब्रॉट डाउन टू 40%। भैया घट के 40 के हो गए तो घटे कितने से 60% से। जरा देखिए आपकी बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस है कितने के 20,000 के हैं, भैया 40 का रहने दो क्योंकि घट के 40 के हो गए, तो घटे कितने से 60% से, तो 20,000 का 60% क्या लिख देंगे टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 20,000 का 60% इट कम्स टू 12,000। चलिए अब निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आया इसमें। सो आई थिंक लॉस ही आएगा। चलिए देखते हैं 6,000, 7,000, 20,000, 12,000, दैट इज 45,000। तो यहाँ पे भी हमारा 45,000 आ जाएगा और ये भी हो जाएगा 45,000। 45,000 से लेस करते हैं हम लोग 25,000, 20,000 बचेगा, तो लॉस आ रहा है, डिफरेंस इस तरफ आएगा, तो क्या होगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन भी आप इसको लिख सकते हैं, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन।
ट्रांसफर टू कितने पार्टनर है ओल्ड, पी और क्यू, पीस कैपिटल एंड देन क्यूज कैपिटल, ठीक है। तो चलिए हम लोग का 20,000 का लॉस आया था, जो कि लॉस 20,000 का है, 3:1 का रेशियो है, 3 डिवाइड बाय 4 इट कम्स टू 15,000 पी को, तो 5,000 किसका होगा, क्यू का। तो ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर, ठीक है। तो ये एडिशन करेंगे तो दैट इज 45,000 एंड दैट इज 45,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर थे, एक और आ गया पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हम लोग का हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। ये भी क्या हो गया हम लोग का पर्टिकुलर। चलिए सबसे पहले जिस चीज़ का अकाउंट बनाते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, उसके ओपनिंग बैलेंसेस। तो जैसा कि हम लोग कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो हर एक लायबिलिटी की ओपनिंग बैलेंस की स्टार्ट होगी क्रेडिट साइड से। तो देखिए बैलेंस शीट में पी और क्यू की बैलेंसेस दे कितने रखे हैं, तो पी का बैलेंस क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, ये पी और क्यू के ओपनिंग बैलेंसेस हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो देखिए 3,50,000 पी की कैपिटल है और क्यू की कैपिटल दे रखी है 2,20,000, ठीक। आगे चलते हैं, क्या किसी तरीके का कोई रिजर्व है, यस 60,000 का प्रॉफिट एंड लॉस। तो भैया नए पार्टनर के आने से पहले बैलेंस शीट में कुछ भी है, चाहे मिलने का चाहे जाने का, सब किसका है, पी और क्यू का, भैया ओल्ड पार्टनर का है। चाहे आपको कुछ राइट ऑफ करना हो, चाहे आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना हो, सब पी और क्यू का है। नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलने का सिवाय उसकी कैपिटल के। चलिए 3:1 के रेशियो में है, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 डिवाइड बाय 4 45,000 क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपका आ जाएगा 45,000 और ये हो जाएगा 15,000, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कोई चीज़ ऐसी है जो राइट ऑफ होनी हो। राइट ऑफ होने वाले थिंग, अगर आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड P&L दे रखा हो, गुडविल दे रखा हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा हो, अगर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं तो आपकी डेबिट साइड में राइट ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए रिवैल्यूएशन पे हम लोगों ने लॉस निकाला था 20,000 को, तो 20,000 को अगर 3:1 के रेशियो में बांटो तो 3 डिवाइड बाय 4 15,000 का लॉस यहाँ आ जाएगा। क्या लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ 15,000 तो ये कितना हो जाएगा 5,000, क्योंकि टोटल 20,000 का लॉस था। भैया पुराने पार्टनर से रिलेटेड जैसे ही काम खत्म होता है तो हम लोग देखते हैं क्या फर्म में नया पार्टनर कौन आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो कैपिटल और गुडविल लेके आता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल तो लेके आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग का टॉपिक ही वही है, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। गुडविल तो लेके आ रहा होगा ना। तो बताइए नए पार्टनर की गुडविल को पुराने पार्टनर पी और क्यू किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए देखते हैं, आर शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000। भैया आर के हिस्से की गुडविल है कितनी, 20,000, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। अगर नया पार्टनर अपने गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके नहीं लाता है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने की जगह हम लोग आर का करेंट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों ही हमें इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। आइए देखिए, ओल्ड रेशियो हम लोग को दे रखा है 3:1 का, और न्यू रेशियो आर के आने के बाद का दे रखा है 2:1, ठीक। चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले पी का अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3 - 3/4, 2 3 4 2/4, ठीक। ये कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ आते हैं क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है 1/4 माइनस 1/4, तो आर का तो कैंसिल हो गया। मतलब खाली अकेला पार्टनर पी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो भैया जो सैक्रिफाइस करेगा गुडविल उसी को मिलेगी। मतलब आर जितनी भी 20,000 की गुडविल लेके आ रहा है पूरी की पूरी किसको देगा, पी को। क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय आर्स करेंट अकाउंट, और 20,000 की गुडविल पी को दे देगा, क्यू को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि क्यू ने सैक्रिफाइस नहीं किया है। चलिए अब बात करते हैं। अब बताइए जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल नहीं लेके आता तो वो किसके पास जाता है,
पुराने पार्टनर के पास, उनसे क्या बोलता है भाई अपनी कैपिटल के बैलेंसेस दे दो, ठीक। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, मतलब सब कुछ एड लेस कर लो भाई, जो बचे वो बताओ। तो चलिए देखिए 3,50,000 P प्लस 45,000 प्लस 20,000, लेस करने को क्या है हम लोगों के पास 15,000। तो P की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस CD 4 लाख, ठीक। चलिए Q का निकालते हैं, 2,20,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000, ये हो जाएगा 2,30,000। बताइए या अगर दो ही चीज़ होती है, या तो हम लोग टोटल कैपिटल निकाल के आर का शेयर अप्लाई करके आर की कैपिटल निकालते हैं, या पी और क्यू की कंबाइंड कैपिटल का कंबाइंड कैपिटल निकाल लेते हैं, उसमें आर का शेयर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल की बात नहीं बोली गई है, क्या बोला गया है, आर ब्रिंग इन कैपिटल प्रपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। इसका मतलब है कि भैया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। कैसे निकालोगे, हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। हम लोग क्या करते थे, आर कहता था कि भैया सुनो पी और क्यू अपनी कैपिटल के बैलेंसेस दे दो, ठीक, जिनको मैं तुम्हारे ही शेयर के बराबर रखूंगा। तुम्हारे शेयर का बराबर का मतलब है कि मैं पूरे फर्म के शेयर में से मैं अपना किनारे कर लेता हूँ। तो आर कितने के लिए आ रहा है, अगर नहीं दे रखा है तो याद करिए 2:1 था, 2, 3, 4, 1/4 के लिए हमारा कौन आ रहा था, आर कहता है कि भैया पूरे फर्म में से मैं अपना किनारे कर लेता हूँ, बचा हुआ जो होगा वो तो तुम्ही दोनों का तो होगा। तो देखिए पी और क्यू की कैपिटल 4 लाख प्लस 2,30,000 इज इक्वल टू 1 में से 1/4 जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक। और आगे ले ली जाइए तो ये 4 लाख प्लस 2,30,000 6,30,000, ये देखिए 6,30,000 और इक्वल्स टू 3/4। तो भैया ये P और Q की कंबाइंड कैपिटल है और ये P और Q का कंबाइंड शेयर है। क्यों, क्योंकि 1 में से जब R का निकल गया तो बचा हुआ किसका है, P और Q का है। तो 3/4 के लिए अगर P और Q की कंबाइंड कैपिटल इतनी है तो 1 के लिए 1 का मतलब टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म, इसको ऐसे कर दीजिए। तो 1 के लिए कितना होगा, इसी 6,30,000 का जो 3/4 है उसका 4/3 कर दीजिए। चलिए इसे सॉल्व करिए, निकल के आ जाएगा हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 6,30,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, इट कम्स टू 8,40,000, ठीक। 8,40,000 ये है क्या, ये है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल। बताइए आर का शेयर कितना होगा, अगर आर की कैपिटल अगर निकालेंगे तो 8,40,000 का 1/4 अप्लाई कर दीजिए, इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 2,10,000 आएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज 2,10,000। तो भैया आर कितनी कैपिटल लेके आएगा, बाय कैश करके 2,10,000 उसकी कैपिटल में लिख देंगे हम लोग, बस खत्म। अब क्या करना है, चलिए देखते हैं, आइए। जब कभी भी हम लोग पहले से ही अगर हम लोग ये देखिए, अब क्या करना है हम लोगों को, कुछ भी नहीं करना है, काम खत्म। ये 2,10,000 इस तरफ भी लिख देना है और ये हो जाएगा 4,15,000 क्योंकि दोनों साइड का टोटल 4,15,000 ही था, और ये तो 2,35,000 और 2,35,000, ठीक है। ये 2,10,000 ही है और ये भी 2,10,000 ही। चलिए ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। ये हम लोग की क्या हो जाएगी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट को देखते वक्त हम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू वाली। तो भैया बताइए पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखे क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर में कोई चेंजेस हुआ था, नहीं हुआ था, एज इट इज जितने के हैं लिख दीजिए। कितने के दे रखे हैं, 30,000 के, कोई दिक्कत नहीं।
फिर नेक्स्ट फिगर हम लोग को दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस विच हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भैया कोई रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कोई चीज़ें अगर राइट ऑफ हो चुकी होती तो वो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आती। अब बताते हैं कैपिटल। कैपिटल जो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बना के जो क्लोजिंग बैलेंस निकाले हैं हम वो लिखेंगे। तो P का था 4 लाख, Q का था 2,30,000 और R का था 2,10,000 जो हम लोगों ने निकाला था। उसके बाद और कुछ आएगा, हाँ एक चीज़ आएगी, एक अनरिकॉर्डेड इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,000 की लायबिलिटी थी, क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट इज 7,000। भैया अब लायबिलिटी साइड कुछ नहीं आएगा। चलिए एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड सबसे पहले दे रखा है बैंक। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आता है, तो फर्म की कैश इन दोनों से बढ़ जाती है। लेकिन गुडविल के साथ दो कंडीशन अप्लाई होती है, कैश में ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है। अगर कैश में लाएगा तो ही बैंक में जोड़ेगा, अगर कैश में नहीं लाएगा तो बैंक में नहीं जोड़ेगा। हम अलग से उसका आर्स करेंट अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए फर्म के पास जो बैंक है वो कितने का है, दैट इज 15,000 का है, और इसमें नए पार्टनर आर की कैपिटल को ऐड कर दीजिए 2,10,000। ठीक, तो ये हम लोग की हो जाएगी क्या, नई बैलेंस शीट में कैश। तो 2,10,000 प्लस 15,000 2,25,000 ये हो गई। गुडविल क्यों नहीं ऐड किया स्टूडेंट, क्योंकि गुडविल कैश में नहीं आ रही है, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। तो क्या करेंगे, बैंक में ऐड तो नहीं होगी, अलग से आर्स करेंट अकाउंट करके लिख देंगे। कितने की गुडविल थी उसकी गुडविल थी उस पार्टनर की 20,000 की। ठीक, ब्रैकेट में लिख दीजिए, दैट इज फॉर व्हाट, गुडविल। आगे बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक में हुआ था 6,000 का लॉस हुआ था ना, तो हम लोग उसको लेस कर देंगे। स्टॉक की वैल्यू हम लोग की कितनी है, 1,50,000। तो स्टॉक के 1,50,000 में से 6,000 का लॉस लेस कर दीजिए, तो कितना हो गया, 1,44,000। तो स्टॉक हम लोग का बचा है 1,44,000 का। आगे बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस 60% से घट गए थे, ब्रॉट डाउन टू 40%, घट के 40 के रह गए थे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या तो 20 में से 12 घटाइए या 20 का डायरेक्ट 40%, 8,000 के रह गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। भैया प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड थी 20 से, तो लेस कर दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, 1,40,000 की है, 20 लेस हुआ तो 1,20,000 की बची। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना, 1,20,000, क्योंकि 140 की थी, 20 से ओवर वैल्यूड थी तो हम लोग उसको लेस कर दिया। प्रीमाइसेस, क्या प्रीमाइसेस के साथ, हाँ अब वो 3 लाख की हो गई थी, क्या लिख देंगे, प्रीमाइसेस। चलिए बैलेंस शीट मैच कराते हैं। आइए 2,25,000, 20,000, 1,44,000, 8,000, 1,20,000 और 3 लाख। ठीक है, एनीथिंग एल्स, नहीं अब कुछ भी नहीं। 60,000 के डेटर रह गए हम लोग के, क्या लिख देंगे, डेटर 60,000 के। तो ये बैलेंस शीट आपकी हो गई 8,77,000। चलिए यहाँ की मैच कराते हैं। 30,000, 4 लाख, 2,30,000, 2,10,000 एंड देन 7,000। ये भी बैलेंस शीट कितना हो गई, 8,70,000। सो स्टूडेंट ये था हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक इस टॉपिक में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, कि जब नया पार्टनर गुडविल, जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल नहीं लेके आता है तो उसके ऊपर हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।